एक बार चप्पल उतारिए। खुद का चप्पल जो है वो पूरा टूटा हुआ है। चप्पल में ये देखिए छेद है पूरा। ये बाबा का चप्पल है, ये देखिए चप्पल में पूरा पूरा छेद है, आर पार नजर आ रहा है। ये देखिए सिलाई लगा हुआ चप्पल है। जो कमीज बाबा पहने हुए हैं, एक बार मुड़िए बाबा। ये जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको यहाँ से एक मैसेज भेज रही हूँ। बाबा थोड़ा मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए। ये देखिए जो कमीज खुद का पहने हुए हैं उस कमीज में देखिए कितना छेद है, फिर भी ये शख्स जो है वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। किलोमीटर लंबा है ये और 5 फीट गहरा है। कितना गहरा है बाबा? बड़ा है, बाबा की हाइट जितना गहरा है कह रहे हैं। समाज सेवी यहाँ हैं जो 30 सालों से बिना किसी लाभ की चिंता किए पहाड़ों को काट कर चीर कर पहाड़ी गांव तक पहुंचा दिए ताकि सिंचाई हो सके, अनाज उग सके और बच्चों का पलायन ना हो, कलेजे के टुकड़े अपने गांव को छोड़कर दूर देश कमाने ना जाएं। इसलिए ये बुजुर्ग इंसान इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने लाए हैं जिनकी उम्र है 70 साल और 30 सालों से ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ऐसे ऊंचे ऊंचे चट्टानों को चीर कर, यानी कि पहाड़ के सीने को चीर कर नहर बना दिए। 30 सालों से लगातार 3 किलोमीटर की लंबी 3 फीट गहरी एक नहर खन दिए हैं 70 साल के एक बुजुर्ग इंसान। और वो भी सोचिए बिना किसी लफा नुकसान के। कोई शख्स जब 30 सालों से लगातार काम कर रहा हो तो समाज उसे पागल नहीं कहेगा सब रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं। कोई शख्स जो बिना रोटी, बिना पैसा, बिना किसी लाभ के समाज में एक नहर हो ताकि लोग सिंचाई कर सकें, उनके प्लेट में रोटी आ सके, अनाज उग सके, इसलिए एक बुजुर्ग इंसान फावड़ा चला रहे हैं। बाबा थकान नहीं होता है क्या आपको? जी सांस फूल गया यहाँ पे। थकान हो भाई, बाकी जरा सोता ही आई वो। हाँ हाँ सोता ही आई, ओकरा बाद में आराम जरा कर रही आई। हाँ। या जैसे घर सोता ही आई। हाँ। हाँ ओकरा बाद में तब खाना खाई है, हियाँ खाना ना नहीं तो हियाँ खाई है। हाँ। खा के हियाँ खा रही तो घर में जरा देरी से खाए मन करते रहा है। हाँ। आज हियाँ खा लेली सब तू तो घर अभी ना खेली है, कल की देरी से खावे देरी से खाना। ये जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है जी, ये सब काट डाले आप जी नहर के लिए पानी ये सब पहाड़ है से पानी दोसर जने चल जा बाकी बार जने चल जा है सर घाटी जने ने तो पानी के रोक के देश पर न चढ़ावे कर लिया कि धान काटता थी जब जब देती मैंने धान धान खेत खा जान जब मजूरिया देती वही हम करे रही। हाँ चला रहा है। कह रहे हैं प्रकृति इनके गांव के साथ बेईमानी करती थी। ये पहाड़ जो है वो पहरेदार बन जाते थे कि पानी इनके गांव तक ना पहुंच पाए, तो इन्होंने पहाड़ को काट कर नहर इसलिए बनाया ताकि गांव में पानी पहुंचे। हाँ बाके पानी चला जाता था। हाँ। तो आप चाह रहे थे कि गांव पानी आ जाए। गाँव आ जा कि धान यहाँ करे लगे। हाँ। तो परदेश सब जाता था। हाँ। जाए थी तो हम कहे कि चार परदेश से सर यहाँ खेत करीते रह जाए न जाए पानी बाहर। हाँ। तो वर्षा से खाली खेती हो भाई ना वर्षा हो तो वो ना हो गई। हाँ। तो वह कहली कि ना पानी चढ़ा दे तब जाके खेती करते थे। कह रहे हैं कि जब बरसात का पानी गांव में नहीं पहुंच पाता था तो खेती नहीं हो पाती थी, इसकी वजह से पलायन होता था। बच्चे जो है वो विदेश चले जाते थे, दूर चले जाते थे रोटी के लिए। तो इन्होंने इसलिए नहर बनाया ताकि गांव में पानी आए, अनाज उग सके, सबके प्लेट में रोटी पहुंच जाए। हाँ। बच्चे कलेजे के टुकड़े दूर कमाने ना जाए। हाँ वही लगी हम यहन से हम कि ना हम देश पर चढ़ाइए देना है पानी के देश पर लोग तो पागल कहते होंगे। हाँ पागल हाँ कहबे करे से घरों वाला कि कहा ऐसे कि करी सही कौन एक मजूरी देते तो हम कहे कि सर मजूरी सर टूटते दे देते सब पानी पे ठेबे तब ना हम मजूरी ओकरा से मांगबे हैं। अखबारी कैसे दे देते मजूरी बिना कमैले कोई दे देते है। हाँ तो वही लगी पानी मैंने चढ़ाइए कि गोड़ चल ओकरा दे पानी तब ना हम मांग सके है। हाँ गांव वाले पागल कहते तो कहते, इनके घर वाले खुद ही इनको पागल कहते थे इसलिए क्योंकि बिना मजदूरी के कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक चट्टानों को काट रहा है, पहाड़ों को चीर रहा है, इसलिए ताकि गांव में पानी पहुंच जाए। तो उसको लोग सनकी ही कहेंगे, बिना लाभ के काम करने को लोग पागल ही कहेंगे। सब समझदार हैं आजकल। लेकिन बाबा ने कहा कि जब पहाड़ कट जाएगा, नहर बन जाएगा और गांव में पानी पहुंच जाएगा तो लोगों का आमदनी का साधन बनेगा, लोग मदद करेंगे। जी हाँ 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 तो वही कह रही क्या कितना समय लगा? 30 वर्ष से लगली पुरानका में।
हाँ और अभी पहुँचल है तो अभी एकरो में लगे थी 10 पका लेते, एकरो में 10 पका लेते। पुरानका तो 30 हो गए और आदमी हाँ कर 30 पूरा लिए तो वह हाकिम पका ले हमरा। हाक तो है ट्रैक्टर दिले और डिली वाला दिले 1 लाख रुपया और घर नहीं बना था हाकिम। घर बने वाला कहला तो हम पानी पहुँचौला बिना हम कहली न कि हम बिना पानी अब घर में लेपटा जीतिए तो वहीं नहीं रह जाती, घर पे देने नहीं रह जाए भाई, मर मिट जाए भाई। हम कहली कि ना पानी चढ़ाइए देना है तभी घर बनेगा, चाहे बाल बच्चा बनेगा अपना, पानी चढ़ा देते सर। हकीम को ये कह रहे हैं सरकार, और कह रहे हैं कि जब पानी पहुंचने लगा तब सरकार ने मदद की, कुछ ट्रैक्टर वगैरह दिया, कुछ और कुछ दिया, लेकिन जब घर नहीं बना तब उसके लिए आप सवाल कर रहे थे कि घर बनेगा ना। हाँ घर बनने क्या लगा। बोले भैया बताइए। बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग दूसरे आदमी के पानी देंगे तो खुद हमको मजदूर आन के घर पे पहुंचा देगा। अच्छा हाँ, तो आदमी हमारा ही गांव के कोई मतलब दूर सफर नहीं जाएगा कमाने, पंजाब दिल्ली हरियाणा ये सब नहीं जाएगा। जब खेती होने लगेगा तो यहीं पे काम करेगा, अपना खेती अपने रोड पेट उट पालने के लिए खेती खुद करेगा। पानी जब देंगे तो हमको खुद भी मजदूरी देगा, इसलिए हम किसी से मजदूरी अभी नहीं मांगते हैं। हम पानी देंगे दूसरे के गोड़ पर तो अपना मजदूरी हमको घर पे पहुँचाएगा। हाँ ये तो मजदूरी 30 साल बाद मिले, 35 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, कोई चिंता नहीं है। हाँ हाँ कोई चिंता नहीं। बिना लाभ के कोई इंसान काम कर रहा हो, इन पहाड़ों को चीर रहा हो, यकीन मानिए ये यकीन करने वाली बात नहीं है। हम गया में खड़े हैं। गया से एक कहानी भारत के कोने कोने में पहुंची दशरथ मांझी जी की। उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता था, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बनाया। उनकी कहानी सब तक पहुंच गई, लेकिन इन बुजुर्ग चाचा की कहानी नहीं पहुंच पा रही है। क्या नाम बाबा? हमारा लौंगी मांझी। लौंगी मांझी जी हाँ। अच्छा, मांझी की कहानी जानते हैं? ये सब करी तब जाके लौंगी मांझी कहे लग रहे थे न। हाँ पहले नहीं कहते। ये सब करेली काम जीतन मांझी ठमा के लिए तब कहे लग रहे थे लौंगी मांझी हमरा कहे लग रहे थे। हाँ दशरथ मांझी के अलावा गया के एक और मांझी हैं, लौंगी मांझी, जिनकी कहानी आप तक नहीं पहुंची होगी। इन शख्स की कहानी मेरी जुबानी सुनिए। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 30 साल तक लगातार ऐसे फावड़ा और खांची ले लेकर पहाड़ों को चीर कर नहर बनाया, इसलिए ताकि पानी गांव तक पहुंचे, बच्चों का पलायन ना हो। तो सरकारों से सवाल है कि अगर गांव तक पानी पहुंचा तो 70 साल के बुजुर्ग इंसान को खांची और कुदाल लेकर 30 सालों तक लगातार काम करने की नौबत क्यों आई? सरकार मदद की बाबा कुछ? सरकार से ना है दिल्ली वाला दल दवाइया वाला सर गया है ओकर अथी मेडिकल पूरा हमारे से चार भर दे छिटा है सही वाला दिला है 1 लाख और गाड़िया मिले महिंद्रा कंपनी से एगो और नेता दिले है 51,000 दिले है। हाँ महिंद्रा कंपनी, जो महिंद्रा की जो कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है, उन्होंने उस कंपनी ने इनको ट्रैक्टर दिया। और दिल्ली की कोई संस्था आई, उन्होंने क्या दिया भैया? कार्बाइन क्या? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए। लेकिन जो अपनी सरकार है वो आप लोगों के गांव तक पानी नहीं पहुंचा पाती है। अभी नहीं पहुंचेगा, अभी तो काम ही कर रहा है, अभी काम ही हो रहा है। सरकार से तेज तो आप ही हैं। सरकार से तेज तो आप ही हैं। पानी पहले गांव में पहुंचा दिए, जब सरकार नहीं पहुंचा पाई तो आप ही पहुंचा। हाँ हाँ पहुंचा दिली है, पहुंचा दिली है। आरा धरेले ही है। अब आदमी गांव वाला सारते हैं, रोजा ढाती सारते हैं, कहते कि घींच के ले जाने सार जाम साथ क्या ना से ले जाए, बिगाड़ देता थी। तो हम कह कि सर बिगाड़ लेके आप इस हमको ढुकलियो। क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं कि दूसरा आदमी जो काम ही बिगाड़ेंगे वो अगर हमसे झगड़ा करेगा, नफरत करेगा, तो उसको जेल में घुसा देंगे। इनको कहने का मतलब कि हमको साथ कोई बिगाड़ मत करे, जो हम काम कर रहे हैं वो करने दीजिए, बस इनको तो उससे भी झगड़ा करते हैं। हाँ, दुश्मनी गांव में एक दुश्मनी उड़ जाता है ना कि कैसे कर रहा है ना कर रहा है, कैसे ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का इसको ट्रैक्टर मिल गया। आप भलाई कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। हाँ हाँ बुरा लग रहा है। हाँ तो वही लगे बिगाड़ जल्दी 4 बजे शाम का पढ़ाई से सर लुका जल्दी है, चोरा लेती है ऐसा का। अब कह कर फिर जाके ना बुक खोजी कि क्या जो सारा फिर हम खोज लिया का नया फिर कह रहे हैं कि कुदार भी इनका कोई चुरा लेता था और खांची भी इनका कोई चुरा लेता था, लेकिन तब भी अपना काम करते रहे। ये 100 गो ऐसा का बिनाली है, 100 गो। हाँ कह कि गाँव वाला खटता थी तो कहाँ जाती से बिन के रख ले हलिए तो सब कोई न सरकार सब घर से ही रखल है। कह रहे हैं कि गांव वाले के हम जैसे काम कराने के लिए करवाने चाहते थे तो टोकरी 100 गो बीन के रखे थे जंगल में से लार का। तो गांव वालों को बोला कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तो ये अपना अकेले काम कर रहा है।
गांव को बुलाए कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं हेल्प किया। ये अपना जो भी किया 7 गो पोखरा खाना 30 साल से काम कर रहा है, अपने ही दिमाग से कच्चा चल रहा है। बाबा कितना डैम बना है पहाड़ काट के गांव पहुंचने के बीच में? कितना डैम है? ये अपन वाली में 4 डैम है, 4 डैम है। और वो वाली में 4 गो है, कोठिलवा वाली मजूरिया वाला में। हाँ, मजूरिया वाला में 4 गो है, या ये अपन वाली में है 4 गो। 8 डैम? 8 डैम। अच्छा। अब 2 गो बनवेल है, बना दो ओकरा जल्दी है। हाँ, अब बना के और फिर हमरा जाना है एगो पश्चिम में, मांझी जी बोला था पानी न लो बड़का जंगल से, बड़का पानी। तो वो पानी के नक्शा हम पीर लिए हैं इन साल बैसाखे में। हाँ, तो पानी का जल्दी एक काम करके जल्दी जाना है उसका ऐसा बाल बच्चा के जमा कर देंगे। और जाएंगे से वह काम में डजर से होगा, हाकिम के धर गई। हाँ, हरदम हाकिम ठमा रह गई, और फौज रहता थी, फौजमान भी रहता थी, थानों वाला रहता है। क्या समझ रहे हैं आप? पढ़े लिखे इंजीनियर अब नक्शा नहीं बना रहे। ये बाबा जिनके पास अक्षर का ज्ञान हो या ना हो, इन्होंने अपना ये जो इलाके को जिस तरीके से पानी पहुंचाया, उसके बाद दूर दूर तक लोग इनको बुला रहे हैं कि आइए हमारे इलाके का पानी का व्यवस्था करिए, डिजाइन बनाइए कि कैसे नहर बनेगा, कैसे नहर बनेगा, कैसे पोखरा बनेगा, हम लोग को भी लाभ दो के। तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी काम समेट के अब वहाँ जाना है, अपने गांव की भलाई करने के बाद अब दूसरे की भलाई करना। हाँ, दूसरे ना वो ना है। कितना ताल बना है बाबा? 8 डैम और कितना ताल? ताल कितना है नहर का? हाँ, नहर जैसे सब जुआंटिंग है नहर। हाँ, 8 9 10 को, जैसे 8 गो डैम है तो 15 नहर तो जरूरी होगा उसमें जुआंटिंग। इधर से हाँ, उधर। हाँ। ओकरा में पूरा है, ओकरा में 7 गो नानेल है, सब अथी कर लिए। वो पानी नानबे या भी यहाँ सकरा में नानबे वो पानी के एक भरते साला का पानी वैसे थाना पर ले जाना है, एकदम हम आश्रम पर। और थाना है तहाँ ले जाना है पानी के केकरो खेत में देने नहीं ले जाना है पानी के। खेत में सारा झगड़ा नहीं हो जाता है, जब कहते कि हमारे में डुबा दिले, कहते कि हमारे कहते देत ना, तो हम कहाँ से देवे? तो हम पहाड़े लान में से ऐसा खजाना 4 गो है, ऐसा खजाना 4 गो है, 5 गो है, सब पानी में भरते एकदम ऐसे सब पानी के नहीं रखना है। वो वाली पसी भर वाली नौका जो नक्शा तिरली से करा। कह रहे हैं कि नदी रास्ते अगर इस पोखरे को ले जाया जाए तो कई लोगों का खेत डूब जाएगा, तो हर्जाना मांगने लगेंगे। इसी मजबूरी में पहाड़ के किनारे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना पड़ रहा है ना भैया? जी हाँ। नदी रास्ते नहीं ले जा सकते, किसी का खेत डूब जाएगा। किसी का खेत के द्वारा नहीं ले, पहाड़ के किनारे हाँ। या तो मतलब पानी ले जाएंगे। हाँ। मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। बस भले मेहनत 2 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए। सोचिए पहाड़ काटने वाला ये एक दुर्बल सा इंसान। बाबा एक बार चप्पल उतारिए। खुद का चप्पल जो है वो पूरा टूटा हुआ है, चप्पल में ये देखिए छेद है पूरा। उसके बाद ये समाज की भलाई के लिए जो है, ये देखिए ये बाबा का चप्पल है, ये देखिए चप्पल में पूरा छेद है, आर पार नजर आ रहा है। ये देखिए सिलाई लगा हुआ चप्पल है, जो कमीज बाबा पहने हुए हैं। एक बार मुड़िए बाबा। ये जो समाज सेवी लोग होते हैं उनको यहाँ से एक मैसेज भेज रही हूँ। बाबा थोड़ा मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए। ये देखिए जो कमीज खुद का पहने हुए हैं, उस कमीज में देखिए कितना छेद है, फिर भी ये शख्स जो है वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं, जो समाज का कल्याण करने का दावा करते हैं, उनको ये मैसेज भेज रही हूँ यहाँ से कि असली समाज सेवी यहाँ हैं जो 30 सालों से बिना किसी लाभ की चिंता किए पहाड़ों को काट कर चीर कर पहाड़ी गांव तक पहुंचा दिए, ताकि सिंचाई हो सके, अनाज उग सके और बच्चों का पलायन ना हो, कलेजे के टुकड़े अपने गांव को छोड़कर दूर देश कमाने ना जाएं। इसलिए ये बुजुर्ग इंसान इतनी मेहनत कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं आएगा, क्योंकि आज के युग में ऐसे इंसान बहुत कम हैं, और जो हैं उनके बारे में चर्चा नहीं है, पता नहीं क्यों। बाबा आपसे मिलने कोई नेता मंत्री आए कि नहीं? हाँ, आए थे। नीतीश कुमार आए थे? हाँ, नीतीश कुमार आए थे, बांकर के बगल में थे। हाँ। हाँ, हरनकेल देला। क्या बोले आपको? चादर देला याला बाड़ी हल थी, बस जाए ना दिल थी, गोले से टेकले चली हल थी, सब मौके ना दिल थी बतिया के। साल एगो देला हल चादर, एगो साल लिया था। क्या कह रहे हैं कि इतना भीड़ था कि बस चादर उड़ा के और किनारे भगा दिया गया? मतलब बहुत भीड़ था वहाँ, तो बहुत आदमी के वहाँ पर पास जाने नहीं देता था, पुलिस पूरा गोले लगा हुआ था। तो वहाँ पे ये आदमी का बहुत अच्छा आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो पीछे रह गए। फिर वो अपना हेलीकॉप्टर से चले गए। मुलाकात नहीं हो पाया, मुलाकात होले की बातचीत नहीं हो ना होले। हाँ, बातचीत ना होले। ये सब साल एगो देले हले ऐसे। हाँ बस। हाँ, 1.5 साल की साल लिया था।
अपनी ज़िंदगी का 30 साल इस समाज को समर्पित करने वाले एक बुज़ुर्ग इंसान से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों की भीड़ में इतना ज़्यादा गुम थे कि एक गरीब इंसान उन तक नहीं पहुंच पाया। जब तक ये जिंदा हैं तब तक इनकी चर्चा वैसे ही नहीं होगी जैसे दशरथ मांझी की चर्चा नहीं हुई थी। मर जाने के बाद पिक्चर बनाएंगे, मर जाने के बाद परिवार वालों के बारे में जिक्र करेंगे, बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी मंचों से उनका नाम लेंगे। अभी ये जिंदा है तो इनका घर पता है मिट्टी का है, मिट्टी का। रास्ता नहीं है गाँव में आने का। पूरे रास्ते अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो जो रास्ता आप 10 मिनट में तय कर सकते हैं वो आपको 40 मिनट लग जाएगा। इतना खराब मिट्टी का रास्ता, उसके बाद इनका खुद का मिट्टी का घर। इन पर चर्चा कोई अभी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जीवित है। जब ये मर जाएंगे तो मंचों पर खड़े होकर बोलेंगे कि एक कोई गया का था जिन्होंने पहाड़ को काटा था और गाँव तक पानी पहुँचाया था। अभी आप नया प्लान क्या है, नया क्या करना है, नया काम क्या करना नया है? प्लान है कि फिर और दो जो काम अभी 2 डैम बांधना है उसमें काम शुरू लगाए काम कर रहा है। हाँ अभी भी कर रहे हैं? हाँ कर अब करिए अब वहीं रहे। हाँ कैसे सब कर रहा है कह रही है भैया नारे कह रही है। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? रोदा कर लगा छोड़ दी 8 बजे ला कर रही 8 बजे ला और 7 बजे से छोड़ दी। हाँ मतलब दिन सुबह उगते ही सुबह 5 बजे जागता है और 6 बजे यहाँ काम पर भीड़ जाता है। और जब भूख लगता है तो अपना ये 11 बजे चल जाता है अपना घर पे और फिर घर पे अपना 1-2 घंटा रेस्ट करता है और फिर यहाँ पे आ जाता है। आ जाते हैं। हाँ फिर आ जाते हैं। अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ कब तक करेंगे काम? अब जब तक जिंदगी है तब तक करेगा। पता नहीं इनको दिमाग में क्या अट गया है कि सरकार करे चाहे ना करे लेकिन हम भी करके दिखा देंगे। हाँ पानी पहुँचा के जल्दी में और फिर जो बड़का काम है सेकरा में जाना है हाकिम के लेके। हाकिम बुलाए हैं। हाँ बोले हाकिम एगो एगो फोन इधर इनका झुर्री दिखाइए चेहरे का। बाप रे बाप। कह रहे हैं अपने गांव के लोगों को जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाकर वहां जाना है। हाँ, जाना है, कोई हाँ। और हकीम बुलाया है। हाँ हाकिम आन के फोन दिले कि बुलाना था कहले कि 15-20 दिन में हम 22 दिन में आएंगे तो फोन करना से हम देख लेंगे। हम कहले कि अच्छा ठीक है हमारे देखल है बाकी उनको दिखा देंगे। मन भर जाएगा ना उनको न और बस रेडी डोजर से सब होना है। हाकिम के कहेंगे कि हाकिम धरो हाकिम का एक दूसरे को गरियाने और नोचने के अलावा इंसानियत ये है। देखिए एक भोले भाले इंसान जिनको राजनीति नहीं समझ में आती है, जिनको आपका विषय का ज्ञान हो ना हो लेकिन इंसानियत कितना अच्छे से समझ में आता है ये सोचिए। अपने गांव में जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने के लिए एक भिन्न सहारे से लगकर शाम तक ये कुदार चला रहे हैं ये बुजुर्ग इंसान, इसलिए ताकि दूसरे के गांव में भी पहुंचना है। जी हाँ एकदम जल्दी जल्दी पहुँचाना है। वैसे एकदम जल्दी पहुँचा के इन महीना के बाद में दशहरा से होने जाना है। दशहरा से होने यही जल्दी भादो भर में काम कर देना है। हाँ यह महीना में काम कर लेना है अपन वाली। और फिर दशहरा चढ़ेगा फिर उधर हाकिम के बुलाएंगे फ़ोन करके कि हाकिम आ जब जाए। ये काम करते थे ऐसे लगातार 30 सालों तक तो गांव में लोग क्या कहते थे इनको? गांव में लोग इनको यही कहता था कि अपना दिमाग से चल रहा है, पागल है, पागल हो गए। हाँ जो भी जहाँ का चाहता है वहीं पे मिट्टी काटने लगता है। तो लेकिन आदमी के ये ना विश्वास हो कि मिट्टी वहाँ पे किस लिए काट रहा है। ये अपना किसी को समझ में हाँ नहीं आ रहा। ये मिट्टी काट रहा है कि अपना यहाँ पे पानी रुकेगा और यहाँ से पानी अपने ले जाके सिंचाई खेती अपना आलू धान ये सब करेंगे। पढ़ाई लिखाई क्या है चाचा? पढ़ाई नहीं है। कुछ नहीं, निपट गंवार एकदम। जी हाँ कुछ भी नहीं? किसी नहीं नाम लिख लेते हैं? ना नाम नहीं, बिल्कुल लड़के निरक्षर आदमी है। बाबा ये थोड़ा समझाइए क्या क्या है? डैम बनौली है हाथ से ये वाला। ये डैम? हाँ रेंगन चेंगन में छुड़ी छुड़ी डालता थी। ऐसे ना रोपे पड़ता थी धान सन पानी हिला के अपन बिया उया डालता थी 4-8 में। हाँ अगर कैमरा जूम हो पाए तो दिखाइए वो रास्ता है, उधर से यहाँ पानी आएगा और जब पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो लोग यहाँ मछली पालन करेंगे, धान की रोपाई करेंगे। हाँ। और उससे एक तो मछली पालन करेंगे तो उससे पैसा आएगा। हाँ। और धान रोपाई होगा तो अनाज होगा तो उससे पैसा आएगा। हाँ दुइयों से आगा पैसा। बहुत बढ़िया। हाँ और ये भी एक डैम है। हाँ यह डैम है, छोटा बड़ा सब बनौली है। हाँ। छोटा बड़ा बनौली है। देखिए यहाँ पे भी एक डैम है, आगे भी एक डैम है, उसमें थोड़ा सा पानी भी नजर आ रहा है। हाँ पानी है। आगे भी पानी है और पनिया है और पानी भी है। हाँ पानी बनौली है अपन वाली में पानी लगेली है। समाज 30 सालों से जिसे पागल और सनकी कहता रहा
उन्होंने अपने मेहनत के दम पर ये तय करके दिखाया कि एक अकेला इंसान प्रकृति को भी चुनौती दे सकता है, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी आँख दिखाकर उसकी औकात दिखा सकता है कि सुनो, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत होगी उसे मैं एक अकेला इंसान अपनी कुदार से तोड़ दूंगा। सोचिए, ये मामूली सा दिखने वाला कुदार जो लगातार प्रहार कर करके मोटे ऊंचे दिखने वाले पहाड़ों को भी चीर चुका है और चीर कर गांव तक पानी पहुंचा चुका है। एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताने मैं गया में हूं और आपको बताना चाहती हूं कि ज़रूर किसी सनकी पागल की ज़रूरत होती है समाज को बदलने के लिए। कुछ सनकी पागल ही मिलकर समाज को बदल सकते हैं, नहीं तो समझदार और बुद्धिजीवी लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, वो सोचते ही रह जाते हैं। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा पाए, लेकिन एक निपट गंवार बिना अक्षर जाने एक शख्स इतना खूबसूरत, इतना मेहनत करके देखिए 8 डैम बनाकर 30 सालों में गांव तक पानी पहुंचा दिए। तो देखिए, ऐसी कहानी गांव तक पहुंचनी चाहिए, देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। और ये हैं समाज के असली हीरो। रील वाले हीरो को भूल जाइए, असली हीरो ये हैं जिन्होंने अपने दम पर समाज के लिए 30 सालों तक लगातार मेहनत की है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और एक बात कहना है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक बार तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। नमस्ते।